तभी तक साथ होती है जब तक चेहरे पर मुस्कान होती है। आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। सुबह वाले शो में फिर से एक बार हम साथ हैं और एक कहानी के बारे में बात करेंगे। एक कहानी कहानी जो दिल को छू जाए, कहानी जो एक मैसेज दे जाए, कहानी जो दिल के करीब हो। ऐसी एक कहानी आज फिर से हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की। कहानी में दो बच्चे हैं और एक दुकानदार है। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाएगी। दो बच्चे, एक 6 साल का लड़का अपनी 4 साल की बहन के साथ सड़क पर हाथ पकड़ के चलता हुआ जा रहा था और बच्चे ने, 6 साल के लड़के ने अपनी बहन का, छोटी बहन का हाथ ऐसे थामा हुआ था जैसे कि कोई बड़ा ही मैच्योर पर्सन अपने साथ किसी बच्चे का हाथ थाम कर चल रहा हो। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मैच्योरिटी झलक रही थी, पर मासूमियत भी साथ में थी। कुछ देर चलने के बाद, सड़क के किनारे कुछ देर चलने के बाद, गुड़िया ने अपना हाथ उस भैया के हाथ से छुड़ा लिया और अपने अपने छोटे छोटे कदमों से उसके साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद बच्चे ने यह महसूस किया कि शायद मेरी बहन पीछे रह गई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सच में वहां पर नहीं थी और वो एक दुकान के बाहर खड़ी थी। बड़ी ही सजी हुई अच्छी सी खिलौनों की दुकान थी। उसका शीशे का शोकेस बाहर लगा हुआ था और वो उसमें से कुछ झांक रही थी। वो बच्चा अपनी बहन के पास वहां पहुंचता है, उसके साथ वो भी देखना झांकना शुरू करता है। तो वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ, कुछ पसंद आया? नहीं, हाँ। उसने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और सामने रखी एक डॉल की तरफ कर दी। वो डॉल जब बच्चे ने देखा, ये डॉल तुझे अच्छी लगी? उसने, तुझे लेनी है? उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तो ये देखकर बच्चे ने दुकान के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला और ये सारी चीजें, वहाँ जो दुकानदार था बड़ा ही सज्जन पुरुष था। वो सज्जन पुरुष दुकान से, शीशे के अंदर से सब कुछ देख रहा था और बड़ा ही एंजॉय कर रहा था दोनों बच्चों की मासूमियत भरी बातों को और मासूमियत भरे अंदाज को। अब वो बच्चा जब अंदर आता है और वो उनसे पूछता है कि अंकल, मुझे ये डॉल लेनी है, क्या आप मुझे दे पाएंगे? तो दुकानदार ने हाँ करी, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो वो बच्चा कहता है, हाँ मैं कीमत चुकाऊंगा। और वो अपनी पैंट और शर्ट की जेबों में से, पहले एक पैंट की जेब में से कुछ रंग बिरंगी सीपियां निकालकर काउंटर पर रखता है, फिर दूसरी जेब में से कुछ सीपियां और निकालकर काउंटर पर रखता है, फिर शर्ट की जेब में से भी सीपियां निकालकर काउंटर पर रख देता है। वो सीपियां थी जो कुछ देर पहले उसने समुद्र किनारे से इकट्ठी की थी। और दुकानदार जो सज्जन पुरुष है, कितने ही अदब से उसने वो सीपियां गिननी शुरू कर दी, ऐसे जैसे वो सिक्के गिन रहा हो। और जब उसने सीपियां पूरी गिन ली तो वो बच्चे की तरफ देखने लगा और बच्चा उसकी शक्ल देखकर थोड़ा सा उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसने कहा, अंकल, क्या ये पैसे कम हैं? क्या ये कीमत कम है? तो दुकानदार बड़े ही प्यार से कहता है, नहीं बच्चे, ये थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है। इस गुड़िया की कीमत इन सभी सीपियों से कम है। वो उसमें से कुछ सीपियां उठाकर उसको वापस दे देता है और वो बच्चा बड़े ही प्यार से उन सीपियों को ऐसे अपनी जेब में रखता है जैसे कोई मैच्योर बंदा अपनी पैसों को, अपने रुपयों को वापस अपनी जेब में रखता है। और वो गुड़िया निकालकर वो बच्चा उस बच्चे वो दुकानदार उस बच्चे के हाथ में दे देता है। वो बच्चा अपनी बहन को वो गुड़िया देता है और उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। गुड़िया ने एक हाथ में उस गुड़िया को
उस बच्ची ने एक हाथ में उस गुड़िया को पकड़कर अपने सीने से लगा रखा है और दूसरा हाथ से भाई का हाथ पकड़े हुए वो चली जा रही है। कितना प्यारा ये दृश्य था और उस दृश्य को देखकर दुकानदार बड़ा मुस्कुराता जा रहा था, बड़ा एंजॉय कर रहा था। और उसकी तंद्रा तब टूटती है जब दुकान का एक कर्मचारी उसको ये कहता है कि भाई साहब आपने ये क्या कर दिया, इन थोड़ी सी सीपियों के बदले इतनी महंगी डोल आपने उनको दे दी। तो दुकानदार का जो जवाब था वो सुनने लायक था। दुकानदार उसको ये कहता है कि मैं जानता हूं इस सीपियों की कीमत से कहीं ज्यादा कीमत इस गुड़िया की है, इस डोल की है, परंतु उस बच्चे की जो मासूमियत थी, उसकी जो चेहरे की मुस्कान थी, क्या उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा नहीं थी? आज वो छोटी सी उम्र में 6 साल की उम्र में अपनी बहन के आगे कितना बड़ा बड़प्पन दिखा रहा है। और जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसको रुपयों की कीमत पता लग जाएगी, कमाने लग जाएगा, कि क्या वो मुझे याद नहीं करेगा कि इस दुकानदार ने मुझे सीपियों के बदले गुड़िया दी थी और मैंने उसको उन सीपियों के बदले गुड़िया नहीं दी है, उसकी सकारात्मक सोच के बदले उसको गुड़िया दी है। सिर्फ पैसे से, धन से जरूरतमंद की हेल्प करना ही काफी नहीं है। लोगों की सकारात्मक सोच को अगर हम बढ़ा सकें तो हम उससे कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं, कहीं ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं और वो पुण्य हमारा काम आने वाला है, वो कमाई हमारे काम होने वाली है उस दूसरे जगत में, जहां पर उसी कमाई की पूछ है, उस पैसे की पूछ नहीं है। और ये उस दुकानदार की सज्जनता थी, उस दुकानदार की दूर की सोच थी कि कैसे एक बच्चे की, कैसे एक इंसान की, कैसे सामने वाले की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। और उसको हम जितना बढ़ावा देंगे, आने वाले समय में उस बच्चे के लिए भी और इस जगत के लिए भी ये हमेशा फायदेमंद रहेगा। सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और इस जगत में, इस दुनिया में सकारात्मक सोच फैल पाएगी। बस ऐसा ही एक ध्येय लेकर हम ये सुबह का शो करते हैं, जिसमें एक कहानी ऐसी सुनाते हैं जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे, कहानी जो दिल को छू जाए, कहानी जो इंसान को सकारात्मक करे, कहानी जो इंसान को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर दे, कहानी जो नेगेटिविटी को दूर भगाए और कहानी वो जो हर इंसान के मन में खुशियां भर दे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम ऐसे ही डेली जुड़ते रहेंगे, रोज सुबह 7 बजे इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी जूम पर हम फिर से मिलने वाले हैं। हमारी सभी कहानियां यूट्यूब पर अपलोड होती हैं। यूट्यूब का लिंक आप सब लोगों के पास है। यूट्यूब पर जाएं, उनको देखें, उनको शेयर करें, उस पर कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए कल सुबह 7 बजे इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।